ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि एक रिच लेडी मिसिस मो अपने दोनों बेटों के लिए टेम्पल में प्रेयर करने आई थी। टेम्पल बहुत ज़्यादा दूर था। मेड बोलती है कि यहाँ कोई पूजा करने नहीं आ रहा, तो हम कहीं और चलते हैं। मिसिस मो बोलती है कि 4 साल से मैं सिटी वाले टेम्पल में प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाए, मगर वहाँ बात नहीं बनी और मैं यहाँ प्रेयर करती हूँ शायद उन दोनों की शादी हो जाए। मिसिस मो का छोटा बेटा चैंग एक सोल्जर है और मॉम चाहती थी कि वो फैमिली बिजनेस करे, मगर चैंग अपने फादर की तरह सोल्जर बनना चाहता था। चैंग अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था। वो दिन रात बॉर्डर पर होता था और दुश्मनों से लड़ना और अपने देश की रक्षा करने के अलावा उसे कोई काम नहीं आता था। मॉम चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए और उसके बच्चे हों, मगर चैंग को लगता था कि अगर किसी मिशन में उसकी जान चली जाए तो उसकी फैमिली अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसी कारण वो शादी नहीं करना चाहता था। मॉम उसके लिए प्रेयर करती है कि भगवान चाहे कुछ भी करो, उसकी शादी हो जाए। और फिर वो अपने बड़े बेटे के लिए प्रेयर करने लगती है तो बोलती है कि शैंग का मैटर चैंग से ज़्यादा ख़राब है और वह 30 से ऊपर का हो चुका है, मगर उसे बिजनेस के अलावा कोई बात सूझती नहीं और उसने अपने कॉन्फ्रेंस रूम को मानो बेडरूम बना लिया है। और बिजनेस की बात करो तो वो 3 घंटे आराम से बात कर लेता है, मगर शादी की बात करो तो 2 मिनट भी बात नहीं कर पाता। मॉम दोनों के लिए प्रेयर करती है कि दोनों को वाइफ मिल जाए, मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएं तो मेरी फिक्र कम हो जाएगी। दूसरी साइड पर दोनों फीमेल लीड्स शिन और श्याओ को देखते हैं। श्याओ बड़ी सिस्टर है, दोनों ऑर्फन हैं और छोटे से विलेज में रहती हैं। श्याओ ने विलेज के एक लड़के लियांग से शादी की थी और शिन भी उसके साथ ही रहती थी। लियांग दिन रात अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था और शिन अब 19 की हो जाती है। श्याओ खाना बनाती है तो हस्बैंड को बोलती है कि आप खाना खा ले। लियांग खाना खाने लगते हैं और श्याओ भी चाहती थी कि उसे पसंद नहीं कि शिन उसके घर से फ्री से खाए। वो उसे साइड पर करती है तो बोलती है कि तुम अच्छा खाया करो, मगर शिन अपनी सिस्टर की फिक्र करती है तो बोलती है कि नहीं, खाना तुम खाओ। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगती हैं तो लियांग बहुत गुस्से में आ रहा था। वो श्याओ को बोलते हैं कि मैंने सालों शिन की बहुत ज़्यादा केयर की है, तो ये मुझे रीपे करे और आपसे ये मेरी है। श्याओ बोलती है कि ये छोटी है और तुम्हारी सिस्टर जैसी है। लियांग बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर नहीं है और मैं तो सिर्फ वेट कर रहा था कि ये बड़ी हो जाए। वो उसे बुली करने लगते हैं तो श्याओ उसे हिट करने लगती है। लियांग श्याओ को हिट करके गिराता है तो बालों से पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं। शीन एक बॉटल उठाती है तो लियांग के सर को हिट कर देती है। लियांग के सर से ब्लड निकलने लगता है। शाओ बहुत ज़्यादा डरने लगती है कि अब हम क्या करें। शिन विलेज के एक लड़के जैंग को पसंद करती थी और वो यहाँ मजदूरी करके जैंग की ट्यूशन के लिए पे करती थी। वो अपनी सिस्टर को बोलती है कि जैंग सिटी में है और वो ग्रेजुएट हो चुका है, हम दोनों उसके पास चलती हैं, वो हमारी हेल्प करेगा। दोनों वहाँ से भाग आती हैं। चैंग को मॉम ने कॉल की थी कि मुझे यहाँ से लेने आओ। चैंग अपनी मॉम को लेने आ रहा था। वो रास्ते में था तो अपने भाई को कॉल करते हैं कि मॉम ने मुझे कॉल की तो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि तुम दिन रात कंपनी में रहते हो और मॉम की बात नहीं सुनते। तुम शादी करो तो उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दो। चैंग बोलते हैं कि मैं तुमसे बेटर हूँ और चाहे रात को सही मैं तो घर चला जाता हूँ, मगर खुद को देखो कि कई महीनों तक तुम घर नहीं आते। मॉम को डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मॉम रात को बार बार उठकर टीवी देखती है और न्यूज़ सुनती है कि तुम ठीक हो और मैं तुमसे बेटर ही हूँ, उन्हें परेशान तो नहीं करता। और चैंग भी अपनी मॉम को लेने आ रहा था, मगर वो चैंग से थोड़ा पीछे था और चैंग उससे बात करते कार ड्राइव कर रहा था। तभी दोनों बहनें रोड क्रॉस करने लगती हैं तो डर कर रुक जाती हैं। चैंग बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाता है। वो गुस्से में बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या मरना चाहती हो कि रोड के बीच में जा रही हो। दोनों सॉरी करती हैं। तभी शैंग आता है तो उसके बहुत से गार्ड्स बाहर निकलते हैं। दोनों बहनें गार्ड्स को देखती हैं तो डर जाती हैं। शैंक अपने भाई को टीज करता है कि अगर तुम्हारी शूटिंग स्किल्स को ड्राइविंग के साथ कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी ड्राइविंग हजारों टाइम बुरी है। चैंग बोलता है कि अपने काम से काम रखो और मैं इन्हें हिट नहीं करने वाला था। ये दोनों रोड के बीच में भाग रही थी। चैंग दोनों सिस्टर्स को बोलता है कि फिक्र ना करो, हम लोग अच्छे लोग हैं। वो चैंग को बोलता है कि लड़कियां अकेली हैं, इन्हें जहाँ जाना है तो हम लोग छोड़ देते हैं। चैंग बोलता है कि जल्दी करो, मॉम को लेने जाना है, वो हमारा वेट कर रही हैं। दोनों सिस्टर्स बैग उठाती हैं तो शैंग की कार में बैठने लगती हैं। चैंग शिन को नेक से पकड़ता है तो बोलते हैं कि तुम मेरी कार में बैठो और शिन उसे बहुत ज़्यादा डर रही थी तो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। चैंग बोलता है कि क्यों, मेरी कार को क्या हुआ। श्याओ से बोलती है कि जिद ना करो, इसकी कार में बैठ जाओ। शिन मजबूरी में चैंग की कार में बैठ जाती है। वो लोग मॉम को पिक करने जाते हैं। मॉम दोनों लड़कियां देखती है तो बोलती है कि ये लोग कौन है। शैंग बोलते हैं कि ये हमें रोड पर मिली। दोनों बहनें बाहर आती हैं। मिसेस मो शाओ की इंजरीज देखती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। शाओ अपना मुंह छुपाने लगती है।
मिसेस मो बोलती है कि डरो नहीं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं और मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढूंगी। और शिन को रहने के लिए जगह चाहिए थी। वो सिस्टर को बोलती है कि आंट ठीक बोल रही हैं, हम इनके साथ चलते हैं और मुझे तुझे अच्छी लग रही हैं। दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि रात कहाँ गुजारे। और मिसेस मो तो जैसे उनके चेहरे पढ़ लेती है तो बोलती है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है हम लोग छोड़ देते हैं। शिन बोलती है कि हम किसी को ढूंढने आए हैं। मिसेस मो को दोनों सिस्टर्स अच्छी लगी थी और इनका इरादा यही था कि वो दोनों बहनों की शादी अपने दोनों बेटों से करेंगी। वो श्याओ से पूछती है कि तुम्हें मेरा बड़ा बेटा कैसे लगा, और वो शैंक की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगती है कि ये पोर्क बहुत अच्छा बनाता है, अगर राइस और सॉस के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आएगा, और जो कोई इससे शादी करेगी सारी लाइफ मज़े में रहेगी क्योंकि मेरा बेटा खाना बहुत अच्छा बनाता है। श्याओ कन्फ्यूज़ होती है तो बोलती है कि मैंने ठीक से देखा नहीं, मगर मैं गैस कर सकती हूँ कि ये सोबर पर्सन है। शिन बोलती है कि मैंने कभी लड़कों के हाथ का बना खाना नहीं खाया, अगर चांस मिला तो मैं ज़रूर खाऊंगी। मिसेस मो उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा छोटा बेटा कैसा लगा। शिन कुछ नहीं बोलती। मिसेस मो बोलती है कि चैंग बुरा पर्सन नहीं है, ये बेस्ट शूटर और फाइटर है, इसके होते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। शिन बोलती है कि फाइटिंग कौन सा अच्छी बात है। मॉम उसकी बात सुनती है तो सैड होने लगती है। शिन उनकी सैडनेस नोट करती है तो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। वह चैंग की तारीफें करने लगती है कि ये बहुत इम्प्रेसिव है, बिल्कुल ड्रामे के हीरो जैसा लगता है। मॉम उसकी बातें सुनती है तो खुश होने लगती है और फिर बोलती है कि तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, शैंग का अपना होटल है तो तुम रात को वहीं रुकना। और फिर वो शैंग को बोलती है कि तुम दोनों को होटल ले जाना। शैंग को मॉम की बात अच्छी नहीं लगती तो गुस्से में ओके बोलता है। वो लोग होटल आते हैं। जैसे कार से बाहर निकलते हैं, शिन पहली बार इतना शानदार होटल देखती है तो मुंह उठाकर ऊपर देखने लगती है तो गिरने लगती है। चैंग उसे रोकते हैं तो बोलता है कि क्या तुम सीधे से खड़ी नहीं हो सकती। मॉम बोलती है कि दोनों भाई इन दोनों को अंदर ले जाओ। वो खुद ड्राइवर के साथ चली जाती है। दोनों बहनें चैंग के साथ अंदर चली जाती हैं। चैंग की कमांडर इनाम बेला उसे कॉल करती है कि मिशन चेंज हो गया है तो कल सुबह निकलना होगा। लियो सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एक रात यहाँ रुकना है तो इन दोनों से दूर रहना है। लड़कियां बहुत कनिंग लग रही हैं। वो कमरे में जाता है तो उसकी मॉम ने वहाँ सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। वहाँ एक फ्रेगरेंस जा रही थी जिससे चैंग को नशा होने लगता है। वो फ्रेगरेंस देखते हैं तो उसे समझ आ जाती है कि सब कुछ इसके कारण हो रहा है। वो वॉशरूम जाता है तो फ्रेगरेंस में पानी डालता है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगता है। शीना आती है तो बोलती है कि वेटर ने बोला कि आपको गर्म पानी देकर आऊं। मिसेस मो ने वेटर को सब कुछ समझाया हुआ था कि उसे क्या करना है। चैंग बोलता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। शीन उसकी कंडीशन देखती है तो बोलती है कि क्या तुम बीमार हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। चैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। वो रूड होकर अंदर चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। शीन उसके पीछे ही आती है तो उसका माथा चेक करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें तो फीवर हो रहा है, मैं खिड़की खोलती हूँ। वो खिड़की खोलने जाने लगती है तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मैंने नहीं बोला था कि तुम मेरे कमरे में आओ और मुझे ब्लेम ना करना। मॉर्निंग मशीन जागती है तो चुपके से भंजी जाने लगती है। चैंग उसे बोलते हैं कि मैंने कुछ भी क्लियर नहीं किया और तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। शिन बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चैंग उसे बोलते हैं कि मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, हर टाइम बॉर्डर पर रहता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा और ना ही कभी तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें जो भी कॉम्पनसेशन चाहिए मैं दे दूंगा। शिन बोलती है कि मैंने कब बोला कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं तो सिटी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई हूँ और समझ लो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, और अगर फिर हम लोग मिलें तो प्रिटेंड करेंगे कि हम लोग स्ट्रेंजर हैं। शिन जैसे ही बाहर आती है तो श्याओ से बोलती है कि तुम सारी रात कहाँ थी, मैं वरीड होकर तुम्हें ढूंढती रही। शिन सॉरी करती है कि फिर ऐसा नहीं होगा और मैं खो गई थी तो मुझे कमरा नहीं मिला था, और फिर बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। शैंग आते हैं तो श्याओ को बोलते हैं कि कल रात मैंने तुम्हारा बाजू देखा तो ये मेडिसिन लाया हूँ, मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाएगी। और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को जहाँ जाना है मैं छोड़ आता हूँ। शिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो वो ना बोलती है और सिस्टर को बोलती है कि यहाँ से जल्दी चलो। तभी चैंग बाहर आता है। शिन उसे देखती है तो मुंह फेर लेती है और फिर वो खुद कुछ पाने लगती है। शाओ से पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ थे। शिन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ क्लियर करूंगी, अभी के लिए चलो। वो उसे लेकर चली जाती है। शैंग भाई को बोलते हैं कि क्या तुमने इसे बुली किया था, वो तुमसे डर क्यों रही थी। चैंग बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि मॉम ने तुम्हारे कमरे में ड्रग ना रखी हो और तुम ठीक क्यों हो। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शैंग के रूम में भी जो ड्रग थी उसके कारण उसकी हालत खराब हो रही थी, और मॉम के प्लान के हिसाब से श्याओ आती है तो बोलती है कि वेटर ने बोला कि तुम्हें पानी देकर आऊं। शैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं। श्याओ रेजिस्ट करने लगती है। तभी शैंग उसका बाजू देखते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। वो जाकर बारटा में बैठते हैं
तो शाओ से अपॉलोजाइज़ करते हैं और फिर हम प्रेज़ेंट में देखते हैं, शैंग बोलता है कि इफ़ेक्ट तो मैं भी हुआ था, मगर मुझ में ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, तो मैंने उसे बुली नहीं किया। चैंग बोलता है कि ये झूठ है और क्या तुमने शाओ को टच नहीं किया था? शैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। चैंग बोलता है कि ओके, अभी मुझे निकलना है, बाकी के मैटर तुम सँभाल लेना। दोनों बहनें ज़ैंग का पता ढूँढती हैं, तो घर का दरवाज़ा नॉक करती हैं। ज़ैंग जैसे ही बाहर निकलता है, तो दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? शिन बोलती है कि लियांग ने फिर से सिस्टर को टॉर्चर किया, तो हम दोनों घर छोड़कर चली आई हैं। तभी शिन की क्लास फेलो अनन बाहर आती है, तो दोनों बहनें उसे वहाँ देखकर शॉक्ड रह जाती हैं और अनन अनन शिन की क्लासमेट हुआ करती थी और वो नहीं जानती थी कि अब वो जैंग की गर्लफ्रेंड है। जैंग बोलते हैं कि ये मुझसे ट्यूशन लेने आती है, तो इस तरह पढ़ रही थी और तुम कुछ और ना समझना। अनन बोलती है कि तुम भी जानती हो कि जैंग सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, मैं तो सिर्फ पढ़ने आई थी। जैंग दोनों बहनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे घर में रहो और मैं डॉर्म में शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम दोनों के लिए मैं जॉब ढूंढूंगा, तो तुम यहाँ सेटल हो जाओ। वो दोनों की जॉब एक क्लब में करवाता है, जहाँ वो खुद भी जॉब करता था। 2 मंथ गुजर जाते हैं। शिन को आज फिर से वॉमिट होने लगती है। वो लीगू से बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम हर टाइम वॉमिट क्यों करती हो? शाओ आती है तो बोलती है कि नॉनसेंस बातें बंद करो। कोलीग्स बोलती है कि हम तो फैक्ट बता रही हैं। 2 माह से ये यहाँ है, तो हर टाइम वॉमिट करती रहती है और ये शादी से पहले प्रेग्नेंट है और तुम हो कि हमें ही गलत बोल रही हो। शाओ उन्हें डाँटती है, तो वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। शाओ शिन से बोलती है कि क्या वो सच बोल रही थी? शिन उसे बताती है कि ये बेबी चैंग का है। शाओ वरीड होने लगती है तो बोलती है कि क्या वो इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा? शिन बोलती है कि नहीं। शाओ से बोलती है कि ओके, तुम जाकर टेस्ट करो। शिन टेस्ट करके आती है, तो टेस्ट पॉजिटिव था। तभी कोलीग्स आती हैं, तो शिन को बोलती हैं कि जैंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या उसे पता है कि तुम किसी और के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो और तुम तो उसे चीट कर रही हो? जैंग आता है तो बोलता है कि क्या ये सच बोल रही हैं? और फिर वो शिन को फेवर करने लगते हैं कि ये ऐसी लड़की नहीं है। कोलीग उसे बोलती है कि खुद ये किट देखो। जैंग तो दोनों बहनों की सैलरी से ऐश कर रहा था, तो वो सोचते हैं कि अगर ये प्रेग्नेंट हुई, तो इसे टेबल पर वाइन सर्व करने नहीं दिया जाएगा और अगर टिप ना मिले, तो ये मेरे किस काम की? और अगर ये बचा ना रहे, तो ये फिर से अच्छी तरह जॉब करेगी। वो उसे बोलते हैं कि ओके, अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। हम हॉस्पिटल चलते हैं, तो वहाँ टेस्ट करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, तो हम उसे चेकअप करवाते हैं और हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। डॉक्टर उसका साथी था, तो उसने ऑलरेडी उससे बात कर रखी थी। डॉक्टर शिन को बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें, बेबी अब नॉर्मल है और इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। अगर आपने इसे जन्म देने का सोचा, तो बेबी अब नॉर्मल होगा और आपको सारी लाइफ के लिए इसके कारण सफ़र करना पड़ेगा। शिन और श्याओ बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैंग बोलते हैं कि क्या डॉक्टर झूठ बोलेगा? शाओ बोलती है कि हम कहीं और से टेस्ट करवाएंगे। जैंग बोलते हैं कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है, तो क्या तुम हम पर शक कर रही हो? डॉक्टर बोलते हैं कि क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? जैंग डॉक्टर को बोलते हैं कि तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। वो ज़बरदस्ती शेन को ले जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसिस मो शैंग को कॉल करती है और शैंग इस टाइम मीटिंग में था। मॉम उसे बोलती है कि दोनों बहनों के साथ तुम दोनों भाइयों की फीलिंग्स कहाँ तक पहुंची? शैंग मॉम को बोलते हैं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। वो जल्दी में फ़ोन रखते हैं, मगर फ़ोन बंद नहीं हुआ था। मॉम बोलती है कि मैंने खुद वहाँ फ्रेग्रेंस जलाई थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ? स्टाफ हंसने लगते हैं। शैंग एम्बैरेस होने लगते हैं, तो मॉम को बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, तो आपसे बात नहीं कर सकता। वो फ़ोन बंद कर देते हैं। मिसेस मो को गुस्सा आने लगते हैं, तो बोलती है कि ओके, मैं दोनों को खुद घर ले आऊँगी। वो मेड को बोलती है कि पता करो कि दोनों कहाँ रहती हैं और कहाँ जॉब करती हैं। जैंग शिन को फोर्स करते हैं कि तुम साइन करो कि तुम ऑपरेशन करवाना चाहती हो। शिन मना कर देती है। जैंग उसे बोलते हैं कि तुम सिर्फ 19 साल की हो, अब नॉर्मल बेबी को पैदा करोगी, तो तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो जाएगी और फ्यूचर में हम लोग बेबी प्लान करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि बेबी हेल्दी होगा और ऑपरेशन के दौरान तुम्हें रिस्क नहीं होगा। मैं हर चीज़ की गारंटी देता हूँ। शिन रोते हुए साइन कर देती है। उधर मेड मिसेस मो को इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी एक बहू प्रेग्नेंट है, मगर उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्योंकि वो बच्चे को मारना चाहते हैं। मॉम बहुत गुस्से में आती है, तो चैंग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो तुम इस टाइम कहाँ हो? चैंग सोल्जर को बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो और फिर बोलते हैं कि पता लगाओ कि वो हॉस्पिटल क्यों गई है। सोल्जर इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो बोलते हैं कि शिन के बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ बोला कि बेबी अब नॉर्मल है और उसने उसे फोर्स किया कि वो सर्जरी करवाए। उधर डॉक्टर शिन को बेहोश करने लगती है, तो चैंग वहां जाता है और बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि बेबी को अबॉर्ट करवाओ? शिन बोलती है कि ये मेरा बच्चा है,
तुम कौन हो कि मुझसे क्वेश्चन करो? चैंग बोलता है कि बच्चा मेरा है, तो मैं पूछने का राइट रखता हूँ। शिन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चे को मारना चाहती हूँ? बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं इसी कारण ऑपरेशन करवा रही हूँ। चैंग उसे नई रिपोर्ट दिखाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने तुमसे झूठ बोला और वो डॉक्टर से मिला हुआ है। गार्ड जैंग को वहां लाते हैं तो जैंग बोलता है कि इसकी बात न सुनो, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो मैं बर्बाद होता नहीं देख सकता, और इसे अपने बच्चे की फिक्र है, तो इसे तुम्हारी परवाह नहीं। जैंग उसे ऑडियो सुनाता है। जैंग डॉक्टर को बोल रहा था कि फेक रिपोर्ट बनवाओ कि बच्चा नॉर्मल नहीं, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। जैंग उसे आनंद और जैंग की पिक्चर दिखाता है तो बोलता है कि दोनों मिलकर तुम्हें चीट कर रहे हैं। जैंग बोलता है कि अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगे तो मेरी ट्यूशन फी कौन भरेगा। शिन उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। वो फिर से उसे स्लैप करने लगती है तो जैंग उसे उठाकर ले जाता है और बोलते हैं कि मेरे लोग इसे डील कर लेंगे। वो उसे घर लाता है तो मॉम बोलती है कि शिन प्रेग्नेंट है, तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। शैंग बोलते हैं कि ये मो फैमिली का बच्चा है, तो तुम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। शाओ बोलती है कि पहले शिन से पूछो कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है कि नहीं। शैंग बोलते हैं क्योंकि हम इसे पूछ लेते हैं। चैंग बोलते हैं कि हमें अकेले में बात करनी है। सब लोग बाहर चले जाते हैं तो चैंग बोलते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शिन हैरान होकर उसे देखने लगती है तो चैंग बोलते हैं कि ये मो फैमिली का वारिस है, तो इसे जन्म देने के लिए सिर्फ यही सोल्यूशन है, और तुम इस बच्चे को जन्म दो तो मैं तुम दोनों बहनों को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। शिन सोचती है कि लियांग मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो मुझे हर टाइम उसकी फिक्र रहती है, और अगर मैं इसे शादी कर लूँ और बच्चे को जन्म दूँ तो मेरी सिस्टर हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। वो ओके बोलती है। दोनों फैमिली को डिसीजन बताते हैं। शाओ मिसेस मो को बोलती है कि मैंने शिन की शादी के लिए 60,000 जमा किए हैं। आप लोग रिच हैं तो आपको ये पैसे कम लगेंगे, मगर मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए हैं, तो अपनी बहन की शादी अच्छे से करूंगी और कोई कमी नहीं आने दोगे। मिसेस मो बहुत ज़्यादा गिफ्ट मंगवाती है तो बोलती है कि तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं, और जो कुछ हमारा है सब कुछ शिन का है। तभी लियांग की मॉम आती है तो बोलती है कि क्या शिन की शादी इतनी रिच फैमिली में हो रही है। वो मिसेस मो को बताती है कि मैं इसकी आंट हूँ और ये बची है, अभी इतना पैसा संभाल नहीं सकती, तो ये सब मैं संभालूंगी। शाओ बोलती है कि आपका राइट नहीं कि किसी चीज़ को हाथ भी लगाए, और बोलती है कि ये सब कुछ इनका है। आंट बोलती है कि मुझे बेटे की शादी करनी है, तो $1,00,000 चाहिए। वो पैसों को टच करने लगती है तो शैंग उनका हाथ रोक देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप इन दोनों से मिलने आना चाहती हैं तो आ सकती हैं, मगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो गार्ड्स को बुलाते हैं कि इन्हें बाहर निकालो। आंट बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चैंग आते हैं तो बोलते हैं कि आप खुद से यहाँ से चले जाएं। आंट बोलती है कि तुम कौन हो? मैं शिन से बात कर रही हूँ। चैंगो से बोलते हैं कि मैं उसका फियांसी हूँ। वो गन दिखाते हैं तो आंट डांट कर चली जाती है। शिन शादी के लिए ड्रेस ट्राई करने आती है। फोटोग्राफर ड्रेस डिजाइनर को बोलती है कि ड्रेस बहुत लूज है और इसमें पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। डिजाइनर बोलते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है तो हम इसे और टाइट नहीं कर सकते, और डिजाइनर के कहने पर वो थोड़ी सी ड्रेस टाइट करने लगते हैं। चैंग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है कि मेरी वाइफ को टच कर रहे हो। डिजाइनर डर के पीछे हो जाता है। चैंग ड्रेस चेक करते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि ये टाइट कपड़े ना पहने, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ लिख कर दिया था, तो ड्रेस टाइट कैसे हो गई। वो खुद से सारी मेजरमेंट करते हैं तो डिजाइनर को बोलते हैं कि ड्रेस को फिर से सेट करो। डिजाइनर ओके बोलते हैं। शिन बैठ जाती है तो चैंगू से बोलते हैं कि ये डेट वाला मिल्क है और इसे खून की कमी पूरी होगी, और शिन को यही लग रहा था कि शायद वो उसे मोहब्बत करने लगा। वो बहुत खुश होने लगती है। डिजाइनर ड्रेस लूज करते हैं तो शिन ट्राई करती है तो फिर घर आ जाती है। कल दोनों की शादी थी तो चैंग ने शिन के रूम के बाहर बहुत ज्यादा गार्ड्स को खड़ा किया था, और श्याओ अपनी सिस्टर के साथ थी। वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रदर इन लॉ इतना समझदार मिलेगा कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, और अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। तभी दरवाजा नॉक होता है। शाओ जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शैंग था। शाओ से बोलती है कि मिस्टर शैंग, आप यहाँ क्यों आए हैं। शैंग बोलते हैं कि हम लोग फैमिली हैं, तो मुझे फॉर्मली ना बुलाया करो। वो उसे क्रीम देते हैं तो बोलते हैं तो ये चैंग ने दी थी, उसे शिन की फिक्र हो रही थी। शाओ शिन को क्रीम लगाने लगती है तो शिन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ बेबी की फिक्र रहती है और मेरी कोई परवाह नहीं होती। शाओ से बोलती है कि तुम ऐसा ना सोचा करो, और फिर उसे बोलती है कि मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि तुम छोटी सी बची हो और तुम इतनी बड़ी काबू हो गई कि अब शादी कर रहे हो। और फिर बोलती है कि अब हम दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। शिन बोलती है कि मुझे तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, और फिर बोलती है कि ओके, आज की रात मेरे साथ रुको। शाओ उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट डे शादी थी। शिन तैयार हो रही थी। शैंग आता है तो बोलता है कि सॉरी, चैंग को काम आ गया तो उसे मिशन पर जाना पड़ा, और तुम्हें हॉल में मैं लेकर जाऊंगा। शिन थोड़ी सैड होती है
तो शाओ से बोलती है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मिसेस मो गैस के साथ खड़ी बेटे और बहू का वेट कर रही थी। शिन को शाओ कार से बाहर निकालती है तो मिसेस मो कमांडर इनाम बेला से पूछती है कि चैंग क्यों नहीं आया। बेला बोलती है कि उन्हें अर्जेंट एक मिशन के लिए जाना पड़ा तो वो नहीं आ सके। मॉम बोलती है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट मिशन है, शादी एक बार होती है, कौन सा हर रोज़ होती है। बेला उन्हें बोलती है क्योंकि आप जाकर शादी की तैयारी देखें। मॉम अंदर चली जाती है। शाओ शिन को अंदर ले जाने लगती है तो बेला बोलती है कि मैं मिस्टर चैन की कमांडर इनाम हूँ और जब वो नहीं होते तो उनके सारे मैटर मैं देखती हूँ। वो शाओ को बोलती है कि तुम पीछे हो जाओ, शिन को मैं लेकर जाऊंगी। एक गैस लड़की पैरी बोलती है कि चैंग इस जैसी लड़की को लाइक कभी ना करता और इसने प्रेगनेंसी का बोलकर उसे फोर्स किया होगा, इसी कारण वो इसे शादी कर रहा है। और हर कोई जानता है कि चैंग बेला को लाइक करते हैं तो इसी से शादी करेगा। वो शिन को बोलती है कि अच्छा होगा कि अपनी जगह याद रखना और तुम चैन के मुकाबले के नहीं हो। गैस गॉसिप करने लगते हैं कि क्या लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट है। एक लड़की बोलती है कि बेला भी मिलिट्री फैमिली से है, इसका और चैन का जोड़ हेवंस ने खुद बनाया है तो कोई इन्हें तोड़ नहीं सकता। और शिन भला बेला का मुकाबला कैसे करेगी। कोई और गैस बोलती है कि चैंग इस शादी से खुश नहीं, इसी कारण वो शादी के लिए नहीं आया और वो माँ के प्रेशर में आकर शादी तो कर रहा है मगर वो खुश नहीं। शिन चैंग की बातों को याद करती है कि ये बच्चा मो फैमिली का वारिस है और इसके कारण मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। और फिर उसने बोला था कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूँगा और मेरी केयर को कुछ और ना समझना। शिन्स हेड होने लगती है तो श्याओ पैरी को बोलती है कि बेला और चैंग सालों से एक दूसरे को जानते हैं, अगर वो इसे मोहब्बत करता होता तो इसे से शादी करता। और मुझे नहीं लगता कि मो फैमिली इतनी क्रूअल है कि दो मोहब्बत करने वालों को सेपरेट कर दे। और फिर वो बेला को बोलती है कि तुम अनमैरिड हो, अगर आपने बारे में ऐसी रूमर फैलाओगी तो खुद को बदनाम करोगी। वो शिन को अंदर ले जाने लगती है तो पैरी बोलती है कि मो फैमिली का कस्टम है कि दुल्हन शादी के लिए जाती है तो आग के बेसन को गिरा कर जाती है। शिन बोलती है कि ये प्रेग्नेंट है। लड़की बोलती है कि कस्टम तो कस्टम है। शाओ बोलती है कि ओके, इसके भी यहाँ पर आग के बेसन को मैं क्रॉस करूंगी। वो बेसन को किक लगाने लगती है। शैंग आता है तो उसे रोक देता है और सबको बोलते हैं कि हमारी फैमिली के रूल दूसरे कब से बनाने लगे। एक लड़की बोलती है कि हम तो चैंग के भले को कर रहे थे और हम तो ये जानना चाहते थे कि ये दोनों आपकी फैमिली में क्या कर रही हैं और इनकी इंटेंशन क्या है। शैंग बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई की शादी है तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता और अच्छा होगा कि तुम इस हिसाब से दूर रहो। वो दोनों बहनों को अंदर ले जाता है। पैरी बेला से बोलती है कि हम चारों बचपन के फ्रेंड हैं। शैंग को देखो कि वो ऐसे देख रहा था कि हमें जानता ही नहीं। बेला सोचती है कि मैंने चैंग के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि वो मिशन से वापस नहीं आ सकेगा और शादी में नहीं आएगा तो शिन एम्बैरस होगी। शिन बहुत टाइम वेट करती है तो फिर वो वरीड होने लगती है कि चैंग नहीं आएगा। वो अपनी सिस्टर को बोलती है कि क्या वो रियल में बेला से मोहब्बत करता है और इसी कारण नहीं आया। शाओ बोलती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने खुद शादी की तैयारियां की हैं तो शादी में ज़रूर आएगा। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो एक सोल्जर है तो उसे ड्यूटी पर किसी टाइम भी जाना पड़ता है। तभी चैंग आता है तो बोलते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। शाओ से बोलती है कि ओके, तुम जाकर चेंज करो। शाओ स्टेज पर जाती है तो चैंग को बोलती है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी सिस्टर को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, तुम इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। जैंग प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मिसेस मो कपल को देखकर खुश हो रही थी तो शैंग को बोलती है कि तुम कब शादी कर रहे हो। शैंग शाओ को देखने लगते हैं। बेला कपल को देखती है तो जेलस होने लगती है और सोचती है कि मैंने इतनी रुकावट डाली तो तुम जल्दी वापस कैसे आ गए। और वो हर हाल में चाहती थी कि चैंग सिर्फ उसी से शादी करे। चैंग अपनी वाइफ के साथ कमरे में आता है तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि शादी का रूल है कि तुम 3 टेस्ट पास करोगे तो फिर कमरे में एंटर होगे। चैंग ओके बोलते हैं। वो लोग उसकी आंखों पर पट्टी लगाते हैं तो बोलते हैं कि अपनी वाइफ को ढूंढो। शिन गर्ल्स के पीछे छुप जाती है। चैंग उसे ढूंढ लेते हैं। शिन खुश होने लगती है कि वो इसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आंखें बंद करके उसे ढूंढ लिया। और दूसरा टास्क था कि चैंग को शिन के शूज पहनकर उसे उठाकर चलना था और अगर उसके पाँव शेक होते तो वो हार जाता। शाओ बोलती है कि तुम गैस को बोलो कि ये सब रहने दे। शैंग बोलते हैं कि ये सब रस्में हैं तो इसे पूरी करने दो। चैंग ये वाला टेस्ट भी पास कर लेते हैं। फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि अब भाभी को ग्रेप्स खिलाओ। चैंग ग्रेप्स उठाने लगते हैं। फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। चैंग ग्रेप मुंह में डालता है तो शिन को खिलाता है। सब लोग खुश होकर क्लैप करने लगते हैं तो वहां से चले जाते हैं। शिन सबको सी ऑफ करके कमरे में आती है तो चैंग पेड़ पकड़ बैठा था। शिन उसे चेक करती है तो चैंग इंजर्ड था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाती है तो बोलती है कि ब्लड निकल रहा है तो बैंडेज चेंज करते हैं। चैंग रूड हो जाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा इसे कोई भी मतलब नहीं और मैंने तुमसे शादी इस कारण की
वो बच्चे वाली बात करने लगते हैं मगर चुप हो जाता है और फिर बोलते हैं कि अब से तुम यहाँ सोओगी तो मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। वो वहां से चला जाता है तो शिन खुद को सेटिस्फाई करती है कि शायद वो चाहता है कि मैं आराम से सोऊं, तो इसी कारण यहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन चाय पिलाने की रस्म करती है। मिसेस मो से अपॉलोजाइज करती है कि चैंग अर्ली मॉर्निंग यूनिट के लिए चला गया और तुमसे मिला भी नहीं। वो फैमिली हेirloom मंगवाती है तो शिन को बोलती है कि एक तुम्हारे लिए है और एक शैंग की वाइफ के लिए। शैंग फिर से शाओ को देखने लगते हैं। मॉम शिन को ब्रेसर पहनाती है और फिर वो शैंग को बोलती है कि तुम्हारा भाई घर पर नहीं होता, अगर शिन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे ला कर देना। शैंग ओके बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक दिन अनन शिन को कॉल करती है। शाओ से बोलती है किसने तुम्हें चीट किया, तो अब तुम्हें कॉल क्यों कर रही है। शिन बोलती है कि मुझे बात करने दे। अनन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऑपरेशन करवाने के भी पैसे नहीं, तो वो मरना चाहती है। और शिन को बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इस बच्चे से जान छुड़ानी है। शिन शाओ को बताती है कि शिन को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं एक बार उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। शाओ बोलती है कि तुम वहाँ ना जाओ। शाओ बोलती है कि स्कूल में मेरे पास लंच नहीं होता था, तो वो मुझे हमेशा खाना देती थी और मेरी बहुत केयर करती थी। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो एक बार मुझे उसकी हेल्प करनी है और मैं समझूंगी कि मैंने उसे रीपे कर दिया। शैंग बोलते हैं क्योंकि गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। दोनों बहनें गार्ड्स के साथ आनंद से मिलने आती हैं तो आनंद बोलती है कि तुम तो बहुत चेंज हो गई और तुम्हारी लाइफ बेटर लग रही है। शिनो से बोलती है कि अगर तुम जैंग को छोड़ दो तो तुम्हारी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। शिनो से बैंक कार्ड देती है जिसमें $30,000 थे और वार्न करती है कि जैसे इस बच्चे से जान छुड़ाओ तो जैंग को छोड़ देना, वरना तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। दोनों बाहर से बाहर जाते हैं। तभी जैंग आता है तो आनंद को बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये बच्चा मेरा है क्योंकि तुम चाहती हो कि सर्जरी के लिए मैं पे करूं। आनंद उसे बोलती है कि मेरा अंकल मुझे फोर्स करता था कि मैं लड़कों से दोस्ती करूं और उसे पैसा ला कर दूं। मैंने इसी कारण अपने अंकल को छोड़ दिया था और मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे अंकल जैसे हो। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और फिर बोलती है कि इसी कारण शिन ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तभी जैंग शिन को देखते हैं तो उसकी तरफ जाने लगते हैं मगर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जैंग बोलते हैं कि मुझे एक चांस दो, मगर शिन मना कर देती है। और फिर हम कुछ मंथ बाद का सीन देखते हैं। शिन हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है। वो वापस आने लगती है। बेला और पैरी उसे रोक लेती हैं। बेला उसे बोलती है कि चैंग तो हर टाइम मिशन पर होता है, तो उसे क्या पता कि ये बेबी किसका है। वो उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करती है और बोलती है कि अगर चैंग को इस बेबी की फिक्र होती तो वो कम से कम एक बार तुम्हारे साथ चेकअप के लिए आता। तभी एक डॉक्टर बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि ये मू फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ मुश्किल बनाए। और शिन खुद से उन्हें कंप्लेन नहीं करती, अगर तुम लोग ना गई तो उन्हें कंप्लेन मैं करूंगा। दोनों वहां से चली जाती हैं। और ये डॉक्टर शिन को ऐसे जानता था कि 2 साल पहले शाह को उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, तो शिन अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर गई थी। और ये डॉक्टर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को हैंडल करता था, तो इसने शिन की हेल्प की थी और शाह का इलाज किया था। डॉक्टर शिन को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। शिन बोलती है कि हाँ आप मुझे याद हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने अपनी बहन को हॉस्पिटल लाई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। शिन थैंक्स कहती है कि आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पर काम कर रहा हूँ। जिन लेडीज़ को हस्बैंड बुली करते हैं मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ और मेरी चैरिटी है। अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहो तो कर सकती हो। शिन मान जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो दूसरे लड़कियों को वैसे सफ़र ना करने दे जैसा श्याओ ने किया है। वो घर वापस आ रही थी तो चैंग को वॉइस टेक्स्ट करती है कि श्याओ को जब बुली किया गया तो एक डॉक्टर ने मेरी हेल्प की थी और वो चैरिटी पर काम कर रहा है। उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं मान गई हूँ। चैंग रिप्लाई करते हैं कि तुम काम कर सकती हो। शिन डॉक्टर के साथ काम करने लगती है। वो उसके ऑफिस में थी। तभी लंच का टाइम होता है तो डॉक्टर से बोलते हैं कि चलो हम लोग लंच करते हैं। वो लोग कैंटीन में जाकर लंच करने लगते हैं। नर्सें शिन को देखती हैं तो गॉसिप करने लगती हैं। एक बोलती है कि ये सिर्फ 19 साल की है और वो फैमिली के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, मगर इसका हस्बैंड बॉर्डर पर होते हैं और इस हालत में वो इससे मिलने नहीं आता और शायद इसने उसे फोर्स किया होगा और उसे असल्ट करके प्रेगनेंसी को लेकर ब्लैकमेल किया तो उसे शादी की और इसी कारण वो इससे मिलने नहीं आता। डॉक्टर बहुत हैंडसम है तो शायद ये उसे फ्लर्ट कर रही है। डॉक्टर सबको डांटता है तो सब लोग चुप हो जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैंग डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। सोल्जर उसे बताता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए चैरिटी का काम कर रहा है। पास में उसने आपकी वाइफ की हेल्प की थी तो इसी कारण आपकी वाइफ उनका साथ दे रही हैं। डॉक्टर बैचलर है और बहुत हैंडसम है और क्या आप उनके लिए वरीड हो रहे हैं, तो इसी कारण डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चैंग उसे देखने लगते हैं तो सोल्जर बोलते हैं कि आप मिशन से ज़्यादा डॉक्टर को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, तो इसी कारण मैं पूछ रहा था। चैंग उसे डांटता है
तो चुप करवाता है, मगर दिल में सोचता है कि मैं शिन को लेकर इतना पोजेसिव क्यों हो रहा हूँ। रात को डॉक्टर शिन को घर छोड़ने आता है तो बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और हर बार चेकअप के लिए अकेली आती हो। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक नहीं करता। अगर तुम बोलो तो मैं सारी लाइफ तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। शिन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं जैक से ज़्यादा तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। शिन बोलती है कि आपने रॉन्ग समझा। मेरा हस्बैंड मेरी बहुत केयर करता है और वो मेरी हर रोज़ की रिपोर्ट देखते हैं। उसे हर रोज़ मेरी फिक्र रहती है। तभी चैंग आते हैं तो डॉक्टर को बोलते हैं कि तुम्हें किसने राइट दिया कि मेरी वाइफ को बोलो कि मुझे छोड़ दे। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था और आपकी वाइफ इस कंडीशन में अकेली सफ़र कर रही है और आप कभी इसके साथ हॉस्पिटल नहीं आए। चैंग बोलते हैं कि यह हमारा आपसी मैटर है। तुमने इसकी सिस्टर को बचाया था तो मैं काइंडनेस याद रखूंगा, मगर मेरी वाइफ से दूर रहो। डॉक्टर शिन को बोलते हैं कि मेरी ऑफर के बारे फिर से सोचना, तुम खुशियां डिजर्व करती हो। शिन बोलती है कि आपने रॉन्ग समझा। चैंग बोलते हैं कि अगर फिर मेरी वाइफ के क्लोज हुए तो तुम चैट ही नहीं चला सकोगे। वो शिन को क्लोज कर लेते हैं तो डॉक्टर वहां से चला जाता है, मगर उसके जाने के बाद चैंग बहुत रूड हो जाता है। वो गुस्से में अंदर चला जाता है। शिन भागती उसके पीछे जाती है। मॉम उसे देखती है तो बोलती है कि क्या गिर रहा है। चैंग मुड़कर देखते हैं मगर रूड होकर चला जाता है। मॉम गुस्सा करती है कि वो महीनों बाद वापस आया है और आते ही तुम्हें नाराज कर दिया। शाओ बहन से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। शिनो से बताती है कि डॉक्टर मुझे छोड़ने आया, वो अपनी फीलिंग्स मुझे बता रहा था। तभी चैंग आ गया। वो डॉक्टर की बात सुनकर नाराज हो गया। मिसेज मो बोलती है कि मेरी बहू इतनी क्यूट है, उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करते हैं तो ये नेचुरल है कि हर कोई उसे लाइक करे। और फिर बोलती है कि ये उसकी पनिश है, तुम उसे इग्नोर किया करो। शाओ बोलती है कि जाकर उसे सब कुछ क्लियर करो। शिन चैंग के कमरे में जाती है। वो बात लेने गया था और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए थे। शिन उसकी यूनिफॉर्म फोल्ड करती है तो फिर यूनिफॉर्म और शूज साइड पर रखती है। उसके लिए बात गाउन निकालती है। तभी चैंग आता है तो वो उसे गाउन देती है। चैंग को रिग्रेट होने लगते हैं तो वो उसे किस करने लगते हैं और फिर वो सडनली रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम दूसरे लड़कों से मिलना चाहती हो तो डिलीवरी का वेट करो और फिर जिसे चाहे मिले ना। शिन बोलती है कि तुमने गलत समझा। चैंग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक समझा और अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने धोने से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। शिनो से बोलती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वह नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिन चैंग को इग्नोर कर रही थी। मॉम चैंग को बोलती है कि आज पेरेंट्स की क्लासेस हैं तो तुम शिन के साथ जाओगे। शिन नाराज थी तो बोलती है कि मेरे साथ शाओ जाएगी। दोनों चली जाती हैं। चैंग का फादर भी एक सोल्जर था और यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी और मो फैमिली ने उनके मरने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। मॉम को अकेले बहुत स्ट्रगल करना पड़ी थी और चैंग को लगता था कि अगर सोल्जर की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली की लाइफ मुश्किल होती है। मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर लगता है कि अपने डैड की तरह यंग एज में तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, मगर तुम रॉन्ग हो। मैं और तुम्हारा डैड चाहे कुछ सालों साथ रहे मगर हम दोनों खुश थे और हम नहीं जानते कि किसकी लाइफ कितनी होती है। तुम शिन के साथ खुश रहो, उसकी खुशी ना छीनो और तुम खुद से पूछो कि उससे मोहब्बत करते हो कि नहीं। और हॉस्पिटल में टू बी पेरेंट्स की ट्रेनिंग थी। सब वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ आई थी। शिन के साथ शाओ आती है तो सब उसे देखने लगती हैं। डॉक्टर बोलती है कि शिन का हस्बैंड क्यों नहीं आया। एक नर्स बोलती है कि ये सिर्फ 19 साल की है, शायद इसने चैंग को असल्ट किया होगा और प्रेगनेंसी को लेकर उसे फोर्स किया तो उसे शादी की और चैंग शादी से खुश नहीं तो एक बार भी इसके साथ चेकअप के लिए नहीं आया। शिन बहुत सैड होने लगती है तो शाओ बोलती है कि मैं तुम दोनों की कंप्लेन करूंगी। तभी डॉक्टर लिली आती है तो बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर बोलती है कि शिन का हस्बैंड नहीं आया और इसकी सिस्टर हमारी कंप्लेन करना चाहती है और जो फैक्ट है हम तो सिर्फ वही बता रही थी, ये हमारी बात को लेकर गुस्सा कर रही है। डॉक्टर लिली शिन के पेपर्स देखती है तो बोलती है कि अरे तुम तो चैंग की वाइफ हो और वो छोटा सा था, मेरे और शैंग के पीछे भागा करता था, इतनी कम एज में वो फादर बनने वाला है। दोनों बहनें हैरान लगती हैं तो लिली शाह को बोलती है कि मैं और शैंग दोनों क्लास फेलोज थे और बेस्ट फ्रेंड भी थे और तुम मुझे भी फ्रेंड समझ लो तो उनकी कंप्लेन ना करो। श्याओ ओके बोलती है। वो एक सेशन लेती है तो बोलती है कि ब्रेक के बाद फिर से ट्रेनिंग होगी। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर शिन को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम मेरे ऑफिस जाकर रेस्ट करो। और उसे यही लग रहा था कि शायद वो थक गई है। चैंग आते हैं तो बोलते हैं कि इसे तुम्हारे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। वो शिन को बोलते हैं कि ये फ्रूट मैंने खुद खरीदे हैं और मॉम की सुपरविजन में काटे हैं, तुम ये खा लो। तभी डॉक्टर लिली आती है तो चैंग को बोलती है कि बेला ने मुझे बताया
कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये लास्ट डेज़ हैं, तो तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए। और हम ये तो बता नहीं सकते कि बेबी का जन्म किस दिन होगा। अच्छा होगा कि तुम हर टाइम इसके साथ रहो। और लिली को डर लग रहा था कि श्याओ की शादी शैंग से होगी, तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है। चैंग भाई को मैसेज करते हैं कि मैं शीन से मिलने हॉस्पिटल आया। यहाँ श्याओ की मुलाकात तुम्हारी फर्स्ट लाइफ लिली से हो गई। शैंग मैसेज पढ़ते हैं तो मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। वो श्याओ को लाइक करता था और नहीं चाहता था कि लिली उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा डाले। लिली श्याओ को ऑफिस ले जाती है तो बोलती है कि जब हम कॉलेज में थे, शैंग ने कई बार मुझसे लव कन्फेशन किया, मगर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मगर इस बार मैं वापस आई हूँ कि उससे शादी करूँ। और पूछती है कि क्या हमारा मैच परफेक्ट रहेगा। शैंग आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, तो शादी नहीं करूंगा। वो श्याओ का हाथ पकड़ता है तो उसे बाहर ले जाते हैं। श्याओ बोलती है कि शिन अंदर है, तो मुझे उसे लेकर जाना है। शैंग बोलते हैं कि चैंग उसके साथ है और वो बाप बनने वाला है, तो उसे वाइफ की केयर करने दो। और अगला सेशन लेबर पेन का है, तो उसे एक्सपीरियंस करने दो कि पेन क्या होती है। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। शाह शौक टू उसे देखने लगती है। उधर सेशन में टू बी फादर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस करें कि पेन क्या होती है। चैंग की विल पावर सबसे ज़्यादा थी तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो शौक था कि क्या लेबर पेन ऐसी होती है। शिन को लग रहा था कि वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसे रिलैक्स करती है तो बाहर लाती है। चैंग अभी तक शौक था तो कुछ बोल नहीं पाता। शाह उसे कंफर्ट करने लगती है तो बोलती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चैंगो से बोलते हैं कि मैंने सिर्फ सुना था कि लेबर पेन क्या होती है, मगर थोड़े से ट्रायल से मुझे पता चला कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। शिनो से बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, तो इसके बदले तुम हमेशा मेरी सिस्टर की केयर करोगे। हम दोनों अपना वादा पूरा कर रहे हैं, तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। वो चली जाती है। चैंग उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर उसकी ईगो उसे जाने नहीं देती। तभी बेला उसे टेस्ट करती है कि बॉर्डर पे एक टीम को भेजना है, तो तुम यहाँ आओ। चैंग फिर से चला जाता है। उदय शैंग श्याओ को घर लाता है। श्याओ कार से निकलने लगती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। शैंग उसे बोलते हैं कि जब तक तुम मेरी बातों का आंसर नहीं करोगी, ये नहीं खुलेगा। और पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो। श्याओ बोलती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करती। वो किसी बात का सीधे से जवाब नहीं देती, तो शैंग बोलते हैं क्योंकि तुम जा सकती हो। वो दरवाजा खोल देते हैं। शैंग सैड था कि श्याओ अपने दिल की बात नहीं करती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों बहनें सिटिंग रूम में थी। मेड आती है तो बोलती है कि एक लड़का आप दोनों से मिलना चाहता है। तभी लियांग आता है तो दोनों बहनें उसे देखकर शॉक रह जाती है। लियांग शाह को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझसे मिस्टेक हो गई कि तुमने टॉर्चर किया। मुझे दूसरा चांस दो। शिन बोलती है कि मेरी बहन से दूर रहो, और मैं जानती हूँ कि आंट ने तुम्हें बताया होगा कि हमारे पास पैसे आ गए तो तुम पैसे लेने आए हो। लियांग नील डाउन करते हैं कि मुझे चांस दो। शैंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम कौन हो। लियांग उसे बोलते हैं कि मैं शाओ का हस्बैंड हूँ। शैंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। लियांग बोलते हैं कि हम दोनों एक विलेज में रहते थे। शाओ मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। पहले लव कन्फेशन इसने किया था और एक बार मैंने इसे पुश कर दिया तो दोनों घर छोड़कर भाग गई। शिन बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। आर्ट ने इसे बोला होगा कि ये सिस्टर से पैसे लेकर आए, तो इसी कारण ऐसा कर रहा है। लियांग बोलता है कि ये झूठ बोल रही है। शैंग बोलते हैं कि मैंने खुद शाओ की इंजरीज देखी हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये झूठ बोल रही है। लियांग बोलते हैं कि कौन सा कपल है जिसमें झगड़ा नहीं होता। शैंग बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलाऊंगा। लियांग बोलते हैं कि मैंने यहाँ रेंट पर घर ले लिया है, अगर मेरे पास आना चाहो तो आ सकते हो। और दिल में सोचते हैं कि तुम मेरे पास ही वापस आओगी और मैं तुम्हें घर पर लॉक करके रखूंगा और ब्लैकमेल करके शीन से बहुत ज़्यादा पैसे लूंगा। वो चला जाता है तो शीन बोलती है कि तुम इससे डिवोर्स लो। शाओ बोलती है कि इसने मैरिज सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया, तो मैं ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकती हूँ। शैंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शीन बोलती है कि अगर आप मेरी सिस्टर की उसे जान छुड़ाएं तो मैं आपको रीपे करूंगी। शैंग बोलते हैं कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें सेफ रहो। वो लॉयर को कॉल करते हैं कि लियांग पर केस करना है। लियांग को नोटिस मिलता है तो वो गुस्से में पागल होने लगता है। वो नोटिस फाड़ देता है और वो जानता था कि श्याओ एक बार में जॉब करती है तो वो वहाँ जाता है। वो उसे बुली करने लगता है। मैनेजर आता है तो उसे रोकता है। लियांग बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और पीछे दिखाकर बोलता है कि ये अब किसी और से फ्लर्ट कर रही है। अगर हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हारा बार बंद करवा दूंगा। सब लोग डर कर रुक जाते हैं। एक कोलीग बोलती है कि ये बहुत प्योर बनती है, मगर हमें नहीं पता था कि हस्बैंड को चीट कर रही है और किसी और से फ्लर्ट कर रही है। वो उसकी वीडियो बनाती है तो अपलोड करती है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लियांग शाओ को एक रूम में लाते हैं
तो उसे बुली करने लगते हैं। शैंक का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी वाइफ को बुली किया जा रहा है। शैंक क्लब आता है तो कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। गार्ड्स लियांग को पकड़ लेते हैं। शैंक उसे बोलते हैं कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो। लियांग मना करते हैं। शैंक बहुत रूड हो जाता है तो नाइफ निकालता है और बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांगे और बाजू ना तोड़ूं तो साइन करो। लियांग साइन कर देते हैं तो शाओ बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शाओ को ऑफिशियली डिवोर्स का पेपर मिल जाता है तो बहुत खुश हो रही थी। वो शैंक का थैंक्स करती है। शैंक बोलते हैं कि कहीं खाने के लिए चलते हैं। तभी शाओ को सैलरी का नोटिस आता है तो वो शीन को बोलती है कि मुझे अपने भांजे के लिए कुछ लेना है तो हम लोग स्टोर चलते हैं। दोनों स्टोर जाती हैं तो एक पैनल पसंद करने लगती हैं। एक लड़का आता है। वो शाओ को देखकर बोलता है कि तुम तो वही हो जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया था और एक रिच के साथ भाग गई थी। वो लोगों को वीडियो दिखाकर तमाशा करने लगते हैं। शाओ बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बुली करता था तो मैंने उसे डिवोर्स ले ली। पैरी आती है तो बोलती है कि इस लड़के को बाहर निकालो और सबको क्लियर करती है कि शाओ सच बोल रही है और पैरी की सारी फैमिली लॉर्ड्स की थी। उन्होंने शाओ वाला केस डील किया था। वो सबको बताती है कि इसका हस्बैंड एक जैवल था। लॉयर ने बहुत मुश्किल से इसका मैरिज सर्टिफिकेट लिया तो इसे डिवोर्स करवाई। शिन उसका थैंक्स करती है। पैरी बोलती है कि मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं। वो जाने लगती है तभी एक ठग आता है तो उसकी नेक पर नाइफ रखता है। वो बोलता है कि यहाँ एक प्रेग्नेंट लड़की शिन है तो वो सामने आए वरना मैं सबको मार दूंगा। शिन उसके पास जाती है तो ठग उसकी नेक पर नाइफ रखता है। वो चैंग को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ और बच्चा मेरे कब्जे में है। 10 मिनट में यहाँ हो वरना मैं इन्हें मार दूंगा। चैंग रास्ते में था तो वो किसी को कॉल करते हैं कि ठग की लोकेशन ट्रेस करो और उसका बैकग्राउंड पता लगाओ। 10 मिनट गुजर जाते हैं। ठग काउंट करने लगते हैं तो शिन बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी चैंग आते हैं तो ठाकू से बोलते हैं कि अपनी गन नीचे रखो। चैंग गन रख देते हैं। ठाकू से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम बॉर्डर पर मिशन के लिए गए थे तो वहां तुमने मेरे बेटे को मार दिया और मैं लाइफ में अकेला रह गया और तुम खुद अपनी फैमिली के साथ मजे में हो। मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तो तुम मेरे वाली पेन सहो। मेरा बेटा सिर्फ वहाँ शॉप चलाता था तो तुमने उसे क्यों मारा? वो अपनी जैकेट खोलते हैं तो वहाँ बॉम्ब था। वो चैंग को बोलते हैं कि बच्चे या वाइफ में से किसी एक को चूज करो। बेला चैंग को बोलती है कि तुम जल्दी से बताओ, इतने लोगों की जान रिस्क में है। चैंग सडनली बेला की नाइफ लेता है तो छाक के हाथ पर वार करता है। रिमोट छाक के हाथ से गिर जाता है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। चैंग उसे नीचे गिराते हैं। सोल्जर आते हैं तो ठाक को पकड़ लेते हैं। चैंग उसे बोलते हैं कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा इनोसेंट था। उसने मेरे एक साथी पर गन पॉइंट की थी और उसे शूट करने वाला था। वो एक क्रिमिनल था और अगर हम उसे ना मारते तो कई घर उजड़ जाते। सोल्जर ठाक को ले जाते हैं। चैंग बेला को बोलते हैं कि तुमने ठाक को शिन का पता क्यों बताया था? बेला बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या बोल रहे हो। सोल्जर गांसर का आते हैं तो बेला बोलती है कि हाँ, मैंने ही ठाक को इसका पता दिया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये लड़की लो क्लास से है। तुमने इससे शादी क्यों की? चैंग बोलते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत बकवास है। वो सोल्जर को बोलते हैं कि इसे ले जाओ। वो शिन को हक करते हैं तो शिन भी नाराजगी भूल जाती है। वो शिन को हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। शिन बोलती है कि मेरी सिस्टर कैसी है? डॉक्टर बोलते हैं कि उनके साथ मिस्टर शैंक है और फिर बोलते हैं कि मैंने पहली बार उन्हें किसी के लिए इतना पॉजेसिव देखा। और वो चैंग को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कोई और गुड न्यूज़ आने वाली है। वो वहां से चला जाता है। चैंग शिन को बोलते हैं कि मैं कुछ खाने को लाता हूँ। शिन उसे बोलती है कि मॉम ने मुझे बता दिया था कि तुम शादी इस कारण नहीं करना चाहते थे कि सोल्जर की लाइफ का पता नहीं होता। मगर मुझे इस बात का डर नहीं और हमें क्या पता कि पहले किसे मरना है। मगर जितने भी दिन हैं मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत भरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। चैंग रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि जब ठग तुम्हें हर्ट करने वाला था तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा और मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। तभी शाओ और शैंक आते हैं। शैंक बोलते हैं कि फाइनली इसने कन्फेशन कर ही लिया। दोनों वहां से आ जाते हैं। शैंक शाओ को बोलते हैं कि कल से तुम बाहर नहीं जाओगी। शाओ बोलती है कि मैनेजर बहुत अच्छा है और मैं भी जॉब से खुश हूँ। शैंक बोलता है कि तुम लेट नाइट घर आती हो क्योंकि तुम्हें ओवर टाइम करना होता है और मुझे वो जॉब पसंद नहीं क्योंकि लोग तुम्हें वहाँ बातें करते हैं। शाओ बोलती है कि मैं ऐसे फ्री में तुम्हारे घर नहीं रह सकती। शैंक बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि तुम फ्री में रहो? तुम मेरी असिस्टेंट बनकर जॉब करो। शाओ बोलती है कि मैंने ये काम कभी नहीं किया। शैंक से बोलते हैं कि तुमने एक बार मेरी फाइल्स चेक की थी तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हाईलाइट की थी और प्लान भी बताया था कि मैं ये सब काम कैसे कर सकता हूँ। तुम 1 मंथ के लिए मेरी सेक्रेटरी बनकर जॉब करो। अगर जॉब पसंद ना आए तो तुम मना कर देना। शाओ ओके बोलती है। शाओ शैंक के ऑफिस आती है तो उसे प्रोजेक्ट की फाइल दिखाती है। उसने प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक्स निकाले थे। शैंक उसे अपनी चेयर पर बिठाते हैं
तो समझाने लगते हैं कि काम कैसे करते हैं। तभी मार्केट मैनेजर जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था वो वहाँ आता है। तो मिस्टर शेंगू से बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, इन्हें फिक्स करो वरना मैं प्रोजेक्ट ले लूँगा। शाओ वापस सीट पे जाती है तो काम करने लगती है। मैनेजर गुस्से में था तो वो फाइल फेंक देता है। वो शाओ को बोलते हैं कि फाइल मुझे उठा कर दो। शाओ मना करती है। मैनेजर उसे ह्यूमिलेट करने लगता है। एक कोलीग उसकी वीडियो बनाने लगती है। एक लेडी बोलती है कि वर्कर को हैरेस करना इलीगल है, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। मैनेजर बोलता है कि ओके, जो करना है कर लो। लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है तो मैं एचआर को सेंड करूंगी। मैनेजर बोलता है कि मेरा फेस अच्छे से कैप्चर करना और मुझे कोई भी निकाल नहीं सकता। दो मेल्स और वहाँ काम करते थे। एक बोलता है कि लड़के को घर पर रहकर बच्चों की केयर करनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि हाँ, ये हमारे साथ कंपनी में काम नहीं कर सकती। ऑफिस में काम करना लेडीज को सूट नहीं करता। लड़की शैंक को वीडियो सेंड करती है तो बोलती है कि मैंने एचआर को नहीं, मिस्टर शैंक को वीडियो सेंड की है। मैनेजर उसका बाजू पकड़ता है तो जोर से हिट करता है और बोलता है कि वीडियो डिलीट करो। वो लड़की को स्लैप करने लगते हैं तो श्याओ उसका बाजू पकड़ लेती है। मैनेजर उसे स्लैप करने लगते हैं। शैंग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या हिम्मत है कि वर्कर को बुली करो। मैनेजर बोलता है कि ये तो जोक था। शैंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि फुटेज चेक करो, जिन्होंने फीमेल्स को बुली किया है उन सबको फायर करो। और फिर उस लड़की को बोलते हैं कि कंपनी तुम्हारे मेडिकल के बिल पे करेगी, तुम अपना इलाज करवाओ और जब तक तुम्हारा बाजू ठीक नहीं होता तुम रेस्ट करो। वो मैनेजर को फायर कर देते हैं तो बाकी दोनों अपॉलजाइज करते हैं। शैंक दोनों को 1 मंथ का चांस देता है कि अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं फायर कर दूंगा। रात को शाओ शैंक के आने का वेट कर रही थी। असिस्टेंट शैंक को लाते हैं तो बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी है। असिस्टेंट चला जाता है तो शाओ बोलती है कि मैं पानी लाती हूँ। शैंक बोलता है कि मेरे पास रुको। वो उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं तो शाओ बोलती है कि मैं कमरे में जाती हूँ। शैंग उसे बोलता है कि प्लीज़ कुछ टाइम मेरे पास रुको। वो कमरे में जाने लगते हैं। शाओ उसे सहारा देती है तो कमरे में छोड़ कर जाने लगती है। शैंग फिर से बोलते हैं कि मेरे पास रुको। शाओ चुप रहती है तो शैंग बोलते हैं कि ओके, तुम जाकर रेस्ट करो। शाओ कमरे से बाहर आती है तो शीनो से देखकर बोलती है कि तुम शैंग के रूम में क्यों गई थी। शाओ बोलती है कि हम लोग काम की बात कर रहे थे। शिन बोलती है कि अगर तुम काम की बात कर रहे थे तो तुम रेड क्यों हो रही हो। और फिर उसे बोलती है कि चलो मेरे साथ सो। शीन बोलती है कि चैंग क्या सोचेगा। शीन बोलती है कि अगर उसने मुझे डांटा तो मैं रोने लगूंगी। वो शाओ को अपने कमरे में ले आती है और फिर उसे बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने देखा कि तुम दोनों प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे तो शैंक तुम्हें ही देखे जा रहा था। और बताओ, क्या वो तुम्हें लाइक करता है? अगर ऐसा है तो हम दोनों सिस्टर्स हमेशा के लिए साथ रह सकती हैं। शाओ बोलती है कि मैं शादी के नाम से डरी हुई हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। शिन बोलती है कि ओके, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो अपनी पॉकेट मनी का कार्ड उसे देती है कि ये मुझे चैंग ने दिया था। शाओ बोलती है कि कल मुझे होम टाउन जाना है, मॉम ने हमारी शादी के लिए कुछ सामान बनाया था तो वो वापस लाना है। शिन बोलती है कि हम दोनों उस घर में खेल कर बड़ी हुई हैं, मैं भी घर को और मॉम को मिस कर रही हूँ तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। नेक्स्ट डे दोनों भाई ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं मगर दोनों सिस्टर्स नहीं आई थी और शिन को लेट उठती थी तो चैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था मगर शैंग शाओ का वेट कर रहा था। चैंग उसे टीज करते हैं कि तुमने लड़के को बहुत ज़्यादा डरा दिया है तो तुम्हारे होते वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आई। शैंग मेड को बोलते हैं कि श्याओ को बुला कर लाओ और उसके फेवरेट स्टीम बांध बनवाओ। मेड बोलती है कि वो तो अपने होम टाउन गई हैं और उन्होंने बोला था कि आज वो ऑफ लेंगी। चैंग बोलते हैं कि मैंने बोला था कि वो तुमसे डरती है तो देखो विलेज भाग गई। शैंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। चैंग बोलते हैं कि मेरा आज ऑफ है, मैंने और वाइफ ने प्रॉमिस किया है कि आज का दिन दोनों साथ स्पेंड करेंगे। और फिर उसे अपनी फ़ोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि शादी के टाइम हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। और भला बैचलर ये बात क्या जाने, आज मेरी वाइफ ने बोला था कि उसे स्ट्रॉबेरीज खानी है तो मैं स्ट्रॉबेरीज लाऊंगा। मेड बोलती है कि वो भी अपनी सिस्टर के साथ गई है। चैंग शौक रह जाता है तो शैंग उसे टीज करते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों को 7 दिन स्पेंड करना था तो वो तुम्हें बताए बिना चली गई। चैंग बोलते हैं कि फिर क्या हुआ, मैं उसके होम टाउन जाऊंगा। वो निकल जाता है तो शैंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम भी होम टाउन जा रहे हैं। दोनों बहनें घर जाती हैं तो मॉम का सामान इकट्ठा करने लगती हैं। लियांग के फ्रेंड्स उन्हें देख लेते हैं तो जाकर लियांग को बताते हैं। वो तीनों घर आते हैं। दोनों फ्रेंड्स शाह को पकड़ लेते हैं। लियांग बोलते हैं कि आज शिन मेरी है। वो उसे बुली करने लगते हैं। चैंग आते हैं तो उसे हिट करते हैं। शिन उसे हाँक करती है तो चैंग उसे दूर करते हैं और बोलते हैं कि घर जाकर स्कोर सेटल करूंगा। शैंग आते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इन तीनों को जेल भेजो। चैंग शिन के साथ रास्ते में था तो बोलते हैं कि तुम मुझे बताए बिना होम टाउन क्यों आई, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो पता नहीं क्या होता। शिन बोलती है
कि जब हम घर से भागे तो कोई चीज़ नहीं ले सकी। मॉम का सामान यहाँ था तो हम सिर्फ वो लेने आई थी। चैंग उसे बोलते हैं कि अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर पर लॉक कर दूंगा। शिन ब्रशिंग करने लगती है तो बोलती है कि लियांग को किक करते तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। चैंग बोलते हैं कि ओके, इस बार ये मैं वहाँ जाने देता हूँ और फिर मुझे डराया तो मैं सारे स्कोर सेटल करूंगा। शैंग श्याओ को प्यार से बाहर निकालता है तो दोनों हाथ पकड़े खड़े थे। शिन और चैंग आते हैं। शिन बोलती है कि क्या तुम दोनों ऑफिशियली साथ हो? शिन हाँ बोलती है। मॉम आती है तो शैंग का हाथ शाओ के हाथ में देकर पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ हो? दोनों हाँ बोलते हैं। वो लोग अंदर आते हैं तो मॉम बोलती है कि कल का दिन शुभ है और चारों जाओ तो मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। नेक्स्ट डे चारों मैरिज ब्यूरो जाते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शैंग शाओ का हाथ पकड़ लेते हैं मगर चैंग बहुत रिजर्व था तो शिन खुद उसका हाथ पकड़ती है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। शाओ रो रही थी कि शैंग ने उसे चीट किया। वो शाओ को बोलती है कि तुम ये पिक्चर देखो, आज वो एक लड़की के साथ होटल गया। शैंग आता है तो शाओ को सूप देते हैं और बोलते हैं कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। शाओ बोलती है कि मुझे सूप नहीं बल्कि डिवोर्स चाहिए। शैंग बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं डिवोर्स दे दूंगा मगर अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दूंगा। शिन बोलती है कि अगर तुम डिवोर्स लोगी तो मैं भी डिवोर्स लूंगी। चैंग बोलते हैं कि भला मेरी क्या मिस्टेक और मैंने तो तुम्हें चीट नहीं किया। शिन अपने बेटे को बोलती है कि तुम क्या बोलते हो। बच्चा बोलता है कि आंच आओ, आप डिवोर्स ना लें, अंकल बहुत नाइस है और कल ये आपके सॉक्स अपने हाथ से धो रहा था क्योंकि इन्हें डर है कि आप ठंडे पानी में हाथ डालेंगी तो बीमार हो जाएंगी। शैंग शाओ को बोलते हैं कि घर के सारे काम मैं करूंगा, तुम मुझे माफ कर दो। शाओ बाहर आती है तो शिन बोलती है कि ओके, तुम डिवोर्स लो, मैं भी डिवोर्स ले रही हूँ। चैंग बोलता है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करो। तभी वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ आती है तो बोलती है कि मिस्टर शैंग के साथ मैं गई थी और मैं तो सिर्फ बात कर रही थी और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये भी मेरे साथ ही था क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद मैं बहुत लो फील कर रही थी तो ये मेरे साथ ही गया था। उसका हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ, आपका हस्बैंड बहुत नाइस है और ये मुझे समझा रहे थे कि चाइल्ड बर्थ के बाद वाइफ की केयर कैसे करते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाते हैं तो शिन बोलती है कि ओके, 3 दिन हम लोग को शॉपिंग करवाओ तो माफ़ी मिल जाएगी। दोनों भाई ओके बोलते हैं और प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो उन्हें शॉपिंग के लिए लाते हैं। तो जो चीज़ दोनों बहनें बोल रही थी वो लोग खरीद रहे थे। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।